नेहा रोज की तरह अपना काम खत्म करके स्नान घर में चली गई। नहाते वक्त अचानक उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, तो नेहा को ऐसा लगा जैसे उसे नहाते वक्त कोई देख रहा हो। नेहा अपने जेठ और जेठानी संग गांव में रहती थी और उसका पति महेश शहर में काम करता था। नेहा के सास ससुर नहीं थे, इसलिए नेहा की जेठानी माला ही घर की जरूरतों का ख्याल रखती थी। यूं तो गांव में छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई से दूरियां बना कर रखती है, उनके सामने तक जल्दी नहीं जाती। पर माला ने नेहा को अपने पति संजय से पर्दे में नहीं रखा था। वो सब साथ में हंसी खुशी खाना खाते बातें करते और कभी बाहर भी जाना हुआ तो संजय दोनों को साथ में लेकर जाता था। महेश अपने भाई संजय पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, उनकी काफी इज्जत भी करता था। पर संजय की हरकतें नेहा को लेकर कुछ अच्छी नहीं थी। संजय नेहा को कुछ अलग ही नजरों से देखा करता था और वो नेहा के साथ हरकतें भी कुछ ऐसे करता था जैसे अगर ने संजय का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती तो संजय उसे आशीर्वाद देने की जगह अपने हाथों से उसके पिठ को सहलाते हुए हाथ रखता। नेहा कभी संजय के लिए पानी लेकर जाती तो गलती से अगर नेहा का हाथ स्पर्श हो जाता तो संजय उसका हाथ पकड़ लेता। नेहा संजय की बुरी नियत को समझ चुकी थी, पर नेहा घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए संजय की इस हरकत के बारे में माला से कुछ नहीं कहती थी और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं माला उसे ही गलत ना समझने लगे। ये बात नेहा महेश को भी बताने से कतराती थी, क्योंकि महेश अपने भाई को पिता का दर्जा देता था। ऐसे में वो चुपचाप संजय की हरकतें बर्दाश्त करती थी। स्नान घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से टूट चुकी थी और अंदर से भी उसकी कुंडी जल्दी नहीं लगती थी। दरवाजा काफी जाम हो चुका था। काफी जोर लगाने पर भी अंदर से कुंडी नहीं लगती थी और कुंडी ना लगाने पर बाहर से देखने पर हल्का अंदर दिखता ही था। इसकी शिकायत नेहा माला से कई बार कर चुकी थी, जिसे ठीक करवाने के लिए माला ने संजय से कई बार कहा था, पर संजय सुनकर चुपचाप रह जाता और इस बार तो संजय ने हद ही पार कर दी। माला किसी काम में व्यस्त थी। नेहा अपना काम खत्म करके नहाने चली गई और संजय स्नान घर के दरवाजे के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। नेहा को जैसे ही आभास हुआ कि संजय की नजरें उसे देख रही है, वो तुरंत कपड़े पहनकर बाहर निकली तो देखा संजय बाहर कुर्सी पर बैठे कुछ पेपर देख रहा था। नेहा को लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, क्योंकि संजय स्नान घर से काफी दूर बैठा था और उसकी नजरें भी उसकी तरफ नहीं थी। नेहा वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर संजय की नजरें उसे देख चुकी थी। नेहा के मन में एक पल के लिए आया कि इस बारे में माला से बात की जाए, पर उसे ये बात भी सताती थी कि उसकी वजह से रिश्तों में कोई तकरार ना हो जाए। ये सोचकर वो चुप हो जाती। एक दिन दोपहर में संजय अपने काम से घर लौटा। घर आकर उसने माला को आवाज लगाई। संजय की आवाज सुनकर नेहा अपने कमरे से बाहर आई और बोली, माला भाभी अभी पड़ोस के घर गई है, उन्होंने कहा है थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए। संजय ने जैसे ही सुना माला घर में नहीं है, संजय ने नेहा ने के साथ कुछ गलत करने का सोचा। नेहा भी संजय के इरादों से वाकिफ थी। संजय ने नेहा से पानी पीने के लिए मांगा। नेहा संजय को पानी देने के लिए गई तो संजय ने पानी का ग्लास लेकर नेहा को अपनी तरफ खींच लिया। इतने में माला आ गई और दोनों को एक दूसरे के नजदीक देख लिया। माला को देख नेहा घबराकर संजय से तुरंत दूर हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अब भाभी मुझे नहीं छोड़ेगी। माला जैसे जैसे उनके करीब आ रही थी, नेहा की घबराहट और बढ़ रही थी। पर माला नेहा के पास ना जाकर संजय के पास गई और उसने संजय को जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया। संजय चुपचाप शांत खड़ा रहा।
फिर माला ने कहा, मैं आपकी हरकतों को पहले से जानती थी, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था ऐसा कुछ होता तो नेहा मुझसे जरूर बताती, पर उसने रिश्तों का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अभी महेश को फोन करके सब कुछ बताती हूँ और कहती हूँ वो नेहा को अभी यहाँ से लेकर जाए। महेश की बात आते ही संजय माला के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है, नहीं महेश को ये सब के बारे में कुछ मत बताना, वो मुझे अपने पिता समान मानता है और पिताजी माँ के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। वो मुझसे दूर चला गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर माला कहती है, छोटा भाई आपको इतना प्यारा है और उसकी पत्नी वो कुछ नहीं है आपके लिए जो आप उसके साथ ये सब किया। फिर संजय कहता है, मैं अभी नेहा से माफी मांग लेता हूँ, पर महेश को इस बारे में कुछ पता नहीं हो चलना चाहिए, क्योंकि संजय मेरे पति है और मैं तुझसे ज्यादा उनकी बात सुनती। पर एक बात याद रखना, हमें लगता है हम जुर्म सहकर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करके हम जुर्म को और बढ़ावा देते हैं। इसलिए अब से ऐसी गलती दोबारा मत करना और आज के बाद संजय तुझे कुछ भी बोलते हैं या कुछ गलत हरकत तेरे साथ करते हैं तो तू बेझिझक मुझसे बता सकती है। माला की बात सुनकर नेहा अपना सर हिलाती, फिर माला नेहा के आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लेती है।